कि जीडीपी ग्रोथ हमारा 6 पे पहुंच चुका था, बल्कि 6 था जब हम हुकूमत छोड़ गए थे। अब हमारा वो माइनस में जा रहा है। ये जो बता रहे हैं कि हमारा 1.5 है और 1.2 है, ना वो 1.5 है ना वो 1.2 है। आपके सारा बिजनेस वाइंड अप करके लोग बांग्लादेश और अफगानिस्तान जाके शिफ्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ख़वातीन। हम सवाबी जलसे में खड़े आइए इनसे बात कर सीट के हवाले से कि ये क्या कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, आप बताइएगा कि आपकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ भी हैं और काफ़ी जद्दोजहद की है, क्या आप नॉमिनेट हो रही हैं एमपीए के लिए? पहले तो ये है कि हम यहाँ पे ये जलसे की वजह से आए हुए हैं और हमारा मेन मकसद जो है वो इमरान खान की रिहाई है। जो इन फाशिद गवर्नमेंट ने जो इनके ऊपर ये जो गलत किस्म के केसेस लगाए हुए, इनको ख़त्म करके हमारे खान को, हमारे लीडर को आज़ाद कराएं। दूसरी जो आपने बात की है रिज़र्व सीट्स के हवाले से, जो हमारी सिस्टर्स नॉमिनेट हुई हैं उनकी भी कुर्बानियाँ हैं, उनकी भी जद्दोजहद है, उनकी भी भागदौड़ है। हम ये जो कर रहे हैं ये हम रिज़र्व सीट्स की वजह से तो नहीं कर रहे हैं, तो हम अपनी लीडर की वजह से इस पाकिस्तान के लिए जो हमारा लीडर जो कर रहा है तो उनके साथ हम शाना बशाना कर रहे हैं। रिज़र्व सीट्स का क्या है, आज हैं कल नहीं है, परसों हैं परसों नहीं है, ये तो कोई इशू ही नहीं है। ये जो सेलेक्ट हुई है ये भी हमारे सिस्टर्स है, हमारा इनकी भी कुर्बानियाँ हैं। और ये कोई रिज़र्व सीट्स पे आती है तो कोई बैक बेंचर्स होती हैं, इस तरह ये कोई इशू नहीं। हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो भी आए हम इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं और हम खुले दिल से इनको तस्लीम करते हैं और ये हमें ऑन करती हैं। ये हमारी वजह से आई है और ये हम इनकी वजह से हैं और ये हमारी वजह से हैं। अच्छा मैम, कता कलामी माफ के रिजर्व सीट पे सिफारशी भर्तियाँ तो नहीं शुरू हो रही? नहीं, कोई नहीं। हमारी जो लीडरशिप की जो भी डिसीजन है, जो भी उनका फैसला है, हमें मनवान कबूल है और हमें कोई इस पर कोई एतराज़ात नहीं है। ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ कह रहे हैं या जिनके ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है या जो बात कर रहे हैं, ये वैसी प्रोपेगेंडा हो रहा है। कोई हमारी, कम से कम हमारी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट सवाबी की तरफ से कोई इस तरह इशू नहीं है कि हमें जो रिज़र्व सीट जिन हमारी सिस्टर्स को मिली है या उन पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, कोई हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। ये हमारी सिस्टर्स है, इनकी नॉमिनेशन हुई है और इन पर हमें फ़ख्र है और ये हमसे है और हम इनसे हैं। ये इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं ये क्या रोशनी डालना चाहेंगे। जी मैम। जी, शाहजनाज मुजाहिदा पीटीआई, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पेशावर रीजन। जी मैम, रिजर्व सीट के हवाले से आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? जो भी फैसला हुआ है कंवल शोज़ब की क़ियादत में, हमारा जो है आल पाकिस्तान की प्रेसिडेंट कंवल शोज़ब साहिबा है, आल पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी रुबीना शाहीन है, ये आई हुई है, और फरहंदा एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है। सब पूरे सेंट्रल टीम हमारा एक पूरा इस तरह नहीं होता कि कोई ख़ास बंदा किसी ख़ास बंदे को सेलेक्ट करता है। ये पूरा काबीना होता है, पूरी कमेटी होती है और तमाम प्रोसेस से निकले जो हकदार होता है, जो पार्टी में जिन्होंने टाइम दिया होता है, जो वर्कर होता है, उनको बाकायदा जो है कमेटी जो है नॉमिनेट करते हैं। ये नहीं कि कोई कहे कि मुझे नॉमिनेट कर, जैसे मैं पार्टी में 2006 से हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो है ये मुझे अभी रिज़र्व सीट में डाला है। लेकिन अगर ये ना भी मिलता, ये 100 साल मज़ीद और भी ना मिलता, तो हम इमरान खान की वजह से इस पार्टी में हैं और हम इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवाना चाहते हैं। हमें मखसूस सीटों से कोई गरज नहीं है, हम सिर्फ इमरान खान की रिहाई चाहते हैं और आखिरी दम तक उसकी रिहाई के लिए ये जंग लड़ेंगे। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि सीनियर ख़वातीन फरमा रही थी कि नज़रियाती कारकुन है, हमें सीट नहीं भी मिलती तो कोई मसला नहीं है, जिसको पार्टी नॉमिनेट करती है उनका हक है, हम उनके पीछे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा मैम, आप जलसे के हवाले से क्या रोशनी डालना चाहेंगी? बस जलसे के हवाले से देखिए, सिंपल सी बात है। 1 साल हो गया है 5 अगस्त को, पिछले साल खान साहब को फस्तायत और ये जो जिस किस्म की लॉलेसनेस और जो बनाना एक रिपब्लिक बनी हुई है पाकिस्तान से, जहाँ पे कानून सस्पेंडेड है, आइन सस्पेंडेड है, कोई यहाँ पर कानून नहीं चल रहा, आइन की बालादस्ती नहीं हो रही, तो खान को अगवा किया गया था, खान साहब को अगवा किया गया था। आज हम लोग सवाबी का जो जलता है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, ये एक आवाज़ है, क्योंकि खान साहब अगर जेल में बैठे हैं तो आज हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए खान साहब के अपना क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि वो जेल में बैठे हों? उनका क्या इंटरेस्ट है? ना उनका कोई ज़ाती कोई मफाद है इसमें, ना उनको कोई ज़ाती उसका, लेकिन अगर वो बात करते हैं तो वो मुल्क में कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई एक किताब
कुरान पाक के बाद अगर एक मुसलमान के लिए और एक पाकिस्तानी की हैसियत से अगर कोई एक कानून किताब हमारे लिए सुप्रीम है तो वो फिर हमारे लिए हदीस और कुरान और उसके अलावा अगर है जिसके ऊपर हमारा सिस्टम पूरा चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन पूरे पाकिस्तान में सस्पेंडेड है, कोई चीज़ यहाँ पर आइन के मुताबिक नहीं हो रही। अगर आप देखें आपका पार्लियामेंट जो है वो बन ही नहीं सकता जब तक रिजर्व सीटें ख़वातीन को ना मिली हो, क्योंकि आपकी एक पार्लियामेंट की एक वो होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह आपका सेनेट, इसी तरह आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज, जो फॉर्म 45 और जो फॉर्म 47 की इन्होंने ये जो फॉर्म 47 वाली एक फेक किस्म की नकली हुकूमत बनाई हुई है, जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती है। खान साहब के दौर में ये बात आप लोगों ने बार बार सुनी होगी, लेकिन हम लोग ये बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये सिर्फ पीटीआई की हुकूमत नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड है कि जीडीपी ग्रोथ हमारा 6 पे पहुंच चुका था, बल्कि 6 था जब हम हुकूमत छोड़ गए थे। अब हमारा वो माइनस में जा रहा है। ये जो बता रहे हैं कि हमारा 1.5 है और 1.2 है, ना वो 1.5 है ना वो 1.2 है। आपके सारा बिजनेस वाइंड अप करके लोग बांग्लादेश और अफगानिस्तान जाके शिफ्ट कर रहे हैं। कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप जाके पूछे, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, मुल्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट है जो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में जो सबसे बड़ा जो एक पाकिस्तान को नुकसान हुआ है वो ये नुकसान हुआ है कि आपकी यूथ यहाँ से निकल गई है। वो यूथ जो पढ़ी लिखी यूथ थी, मैं लेबर क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि आपके मुल्क के चलाने में आपका जो ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है वो कम से कम एक साल में 9 से 10 लाख बच्चा पिछले 2 सालों में निकला है। तो आप सोचें कि जब एक मुल्क में इतनी अनसर्टेनिटी हो पॉलिटिकल कि आपको ये यकीन ना हो कि मैं यहाँ से निकलूंगा तो मुझे कोई उठा लेगा। अच्छा मैम, आप फरमा रही हैं जहां इन्होंने मुल्क को गिरा दिया है, जिस कुएं में, जिस खड्डे में गिरा दिया है, क्या खान साहब इसे आकर स्टैंड कर पाएंगे? क्यों नहीं करेंगे। और देखिए बात यह कि वो फैसला तो 8 फरवरी को हो चुका है, अवाम अपना फैसला दे चुकी है। वो फैसला दे चुकी है कि कौन है जो हमारे मुल्क को बचा सकता है। ये जो एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, इसको कौन निकाल सकता है? आपकी अवाम फैसला कर चुकी है। 8 फरवरी को आप पूछें वोट किसको पड़ा है, आप किसी से पूछें, यहाँ पे जलसे में आने से बाहर जाए, केपी में तो हमारी हुकूमत है, पंजाब में पूछें, सिंध में पूछें, जहाँ पे आप जाएंगे कोई एक आपको बंदा नहीं मिलेगा जो किसी और पार्टी को वोट दे चुका है। तो बात ये, जब अवाम और पब्लिक एक अपना मैंडेट एक पार्टी को दे चुकी है तो फिर ये कौन लोग होते हैं ये कहने वाले कि जी ये कर सकते नहीं कर सकते। आप उनको दें हुकूमत और आप देखें जिस तरह पहले संभाला था इंशाल्लाह अब भी संभाल के दिखाएंगे। आज हम लोग जो यहाँ पर आए हैं सिर्फ इसलिए आए हैं, ये सारी पंजाब से, कराची से, डिफरेंट प्रोविंसेस से ख़वातीन आई हुई हैं, आई इसलिए हैं कि वो अपनी बहनों को बता सके कि हम लोग यहाँ पर अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकले हैं। हम अपने बच्चों की फ्यूचर, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी ज़िंदगी और मौत इसी मुल्क में है, हमने यहीं पे जीना मरना है। हमने नहीं बाहर जाके तो कहीं फार्म हाउसेस लेके तो वहाँ पर शिफ्ट होना। हम लोगों की ज़िंदगी यहीं गुजरनी है। हम अपने बच्चों को जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों कल को हमारे ऊपर थूके कि आप लोगों को जो वक्त मिला था, मौका मिला था, आपने क्यों स्टैंड नहीं लिया, क्यों आप हमारे हक के लिए नहीं खड़े हुए। आज हमारी जितनी भी आवाम है वो जवाब दे है और इन्हीं बच्चों को जवाब देगी वरना। अच्छा मैडम, खान साहब को इस वक्त जो वोट मिला है इस दफ़ा, खान साहब की कारकर्दगी का, ये काम का वोट नहीं, खान साहब की रिहाई का वोट मिला है, रिहा करवाने के लिए। क्या आप नहीं समझती कारकुनान मायूस हो रहे हैं? नहीं, कारकुनान क्यों मायूस हो रहे हैं? देखिए बात यह कि हर एक चीज़ का अपना एक तरीका होता है। आप जाके अडियाला जेल से उनको हेलीकॉप्टर के जरिए तो नहीं निकाल सकते ना। आप अगर जाएंगे तो आपके एक लीगल प्रोसीडिंग्स होगी, लीगल प्रोसेस होगा। अवाम निकली है, अवाम ने अपना मैंडेट दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर नहीं है। आज हम लोग ये जो पावर शो करने जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है? यही मकसद है कि अवाम निकले और अवाम बताए। सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स का फ़र्ज़ नहीं बनता, ये उन लोगों का, वोटर्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो निकले और वो बताएं कि हम खान साहब को वोट दे चुके हैं और हम खान साहब को अपने बीच चाहते हैं। देखें, आप ये सोचें कि इन लोगों को इतनी घबराहट हो रही है कि उसको खान साहब को जेल में रखने के बावजूद आप देखिए 8 फरवरी का रिजल्ट क्या आया। तो आप सोचिए जब वो जेल से बाहर होंगे तो इनके साथ क्या होगा। वो इस चीज़ से डरे हुए हैं। अच्छा मैडम, अगर मैं झूठ ना बोलूं तो ये सारा ग्राउंड मनारे पाकिस्तान के जितनी जगह है, ज़्यादा भी हो सकती है, क्या आप ये भर पाएंगे? देखिए ये तो अब पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक निकलती है कि नहीं निकलती है। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अगर फस्तायत है, अगर लॉलेसनेस है, अगर महंगाई है, तो क्या सिर्फ पीटीआई के लोगों को तकलीफ़ हो रही है? क्या आम पब्लिक को तकलीफ़ नहीं है? तो अगर आम पब्लिक को तकलीफ़ है और आम पब्लिक
ये अपना समझती है कि मेरा वोट जो मैंने पीटीआई को दिया था, पीटीआई के कैंडिडेट को दिया था, वो चोरी मैंडेट चोरी हुआ है, तो वो खुद भी निकलना उनको पड़ेगा। और अगर वो नहीं निकलते हैं और हम लोग वही जो अंग्रेज़ों के टाइम से हमारी गुलामाना एक ज़हनियत और माइंडसेट बन चुका है, पीटीआई की तो इंशाल्लाह आएंगे और मुझे यकीन है कि इस दफ़ा आवाम भी निकलेगी, क्योंकि 8 फरवरी को भी निकली थी, अब भी निकलेगी। लेकिन अगर नहीं निकलती है तो नुकसान तो पब्लिक का अपना है, क्योंकि अगर वो अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, वो अपने मैंडेट की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, अगर बिजली का बिल उनको ज़ोर नहीं दे रहा, वो नहीं निकलेंगे तो इसका मतलब है उनको बिजली का ज़ोर नहीं दे रहा। बिजली का बिल, पेट्रोल का बिल, उनके बच्चों की एजुकेशन, खाना पीना, उसका मतलब है कि उनको तकलीफ ही नहीं है। फिर तो ये मतलब है, क्योंकि अंग्रेज़ भी अगर हमारे सर पे आके बैठे थे ना, तो ये गुलामाना जहनियत की वजह से आए थे, और वही गुलामाना जहनियत की वजह से आज हमारे साथ ये हो रहा है। और अभी नहीं निकलेंगे तो फिर कभी नहीं होगा।